मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान रखा है। अनोखी और बहुत दूरगामी दृष्टि से नीतियाँ बनाई गई है, जिसका लाभ पूरा देश उठाएगा, मध्य प्रदेश उठाएगा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आज इंदौर में मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बजट भी सुना। बजट से जुड़े हुए विविध अलग अलग श्रेणी के विद्वानों के साथ संवाद भी हुआ कि तीसरे टर्म का ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश में भी देश की महिलाएं क्या कहती हैं? इस बजट में हर वर्ग का, हर सेक्टर का पूरा ध्यान रखा गया है। खासकर हमारे अर्बन सेक्टर पर फोकस करके आने वाले 5 वर्षों में इस देश के उन समस्त नगरीय क्षेत्रों को जो धीरे धीरे अब आकार ले रहे हैं, उन्हें बेहतर और आइडियल बनाने की दिशा में भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि यह एक अपने आप में एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के स्केल को बदलने वाला होगा। इस देश में रहने वाले हर गरीब, नौजवान, किसान और महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए हर संभव सरकार प्रयास करेगी। उसके लिए भी अप्रत्याशित और अभूतपूर्व प्रावधान किए गए हैं। कुल मिलाकर एक आत्मनिर्भर भारत और अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने की दिशा में उठाया गया यह कदम, और इस बजट के लिए मैं वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देती हूं। कागजी नहीं रहेंगी। इस बजट में 3 विशेषताएं विशेष रूप से रखी गई हैं। हमारे युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से नई उड़ान भरने का प्रोत्साहन दिया गया है। इसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य को बुनियादी ढांचों में सशक्त बनाने के लिए सुविधाएं दी गई हैं। और इसी तरह से हमारे श्रमिक भाई बहनों, हमारे किसान भाई बहनों, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए इस बजट में विशेष स्थान दिया गया है। नगर निगमों को सशक्त बनाने के लिए 100 करोड़ का प्रोत्साहन प्रस्ताव रखा गया है। इस बजट के माध्यम से अर्बन चैलेंजेस फंड जो रखा गया है, उससे नगर निगमों में जल स्वच्छता प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड जारी रखा है। यह फंड हमारे
शहर की सफाई व्यवस्था को और ग्लोबल स्टार्टअप का बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण सिर्फ आर्थिक नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से भी जुड़ा है। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर बड़े खर्च का लाभ मध्य प्रदेश की बेटियों और महिलाओं को सीधे तौर पर मिलेगा। अगर केंद्र की योजनाएं और मध्य प्रदेश की नीतियां इसी तरह तालमेल से लागू होती रही तो मध्य प्रदेश सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। केंद्र का महिला केंद्रित बजट और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं दोनों मिलकर नारी शक्ति को नया आकार दे रही हैं। अब चुनौती यही है कि हर बहन तक हक, सम्मान और अवसर पहुंचे। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो या देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन, इस तरह से अनेकों योजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बना रही हैं। केंद्रीय बजट में भी इस बार महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पहले से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और अब इस केंद्रीय बजट में महिलाओं के ऊपर जो ध्यान दिया गया है, जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, ये महिलाओं के लिए एक नई विकास की इबारत लिखेंगे। मैं आरती शर्मा, न्यूज़ 21 के लिए भोपाल से।